हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। हम लोगों ने मल्टी डायमेंशनल एरे को समझा, उसको उसके डेटा को प्रिंट करवा के दिखाया, उस चीज को बहुत अच्छे से समझा कि मल्टी डायमेंशनल एरे होता क्या है और कैसे यूज किया जाए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं 24 और यहाँ लिख लेते हैं सुपर वेर लिख लेते हैं .php। ठीक है, तो ये हम लोग एक फाइल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग php का बेसिक सिंटेक्स लिखते हैं $php और इसके अंदर आते हैं और इको करवा के देखते हैं। तो हम कह रहे हैं इको करो वेलकम टू सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, इसको करते हैं सेव, अपने जैम को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट है, आते हैं अपने ब्राउजर पे और देखिए। तो जब तक हम लोग देख रहे हैं कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है, तो देखिए सुपर ग्लोबल वेरिएबल हमारा वो वेरिएबल होता है जो हम लोग किसी एक फाइल से दूसरे फाइल में या किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में या किसी एक क्लास से दूसरे क्लास में या पूरे फाइल में कहीं भी यूज कर सकें। ठीक है, वो होते हैं हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल। तो इस चीज को अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और किया जाए यूज कैसे किया जाए ये भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे इंडेक्स ऑफ पीएचपी TUT पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं नीचे supervar.php, इसको खोलते हैं। तो वेलकम टू सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक हम कमेंट लगा के बताते हैं क्या होता है। लिखते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स are those variables which can be accessed from one file or class or function to another क्लास फाइल और फंक्शन। अनदर, चलिए अनदर बस यहाँ तक लिखते हैं। तो इसको हम लोग पहले कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और कमांड पैलेट, यहाँ पे वर्ड रैप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखते हैं होता कौन कौन सा है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मल्टी लाइन कमेंट बनाते हैं और देखिए सबसे पहला हमारे पास है डॉलर ग्लोबल। ठीक है, ये है हमारे पास एक। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा हमारे पास डॉलर सर्वर, ये दूसरा है। तीसरा क्या है? डॉलर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाए, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। डॉलर पोस्ट और डॉलर गेट, डॉलर गेट। और क्या होता है? एक होता है हमारे पास डॉलर फाइल, डॉलर फाइल्स। एक होता है हमारे पास डॉलर सेशन, डॉलर सेशन और डॉलर कुकी। तो ये हमारे पास है कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्लोबल्स वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें डॉलर ग्लोबल को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज मान के चलते हैं। चलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ से रिटर्न वाले फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, इसको, इतने को। ठीक, कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं
इसमें आते हैं अपने फाइल में और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं और आते हैं इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा 9 आ रहा है, ठीक है। तो 9 आ रहा है तो ये हमारा सही है। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारे पास अलग वेरिएबल होता, मान लीजिए हम कह रहे हैं डॉलर, एक हमारे पास एक्स होता, ठीक है, जिसका वैल्यू हमारे पास 13 होता, और एक हमारे पास डॉलर वाई होता जिसका वैल्यू हमारे पास 14 होता। तो अब इन दोनों वैल्यू को हम इस फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फंक्शन का स्कोप कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है, बस इस कर्ली ब्रेसेस से लेके यहाँ तक है, ठीक। तो ये जो भी हमारा फंक्शन के अंदर डिफाइन होगा बस उसी चीज को हम यूज कर सकते हैं फंक्शन को, अगर हम लोग रन करेंगे तो अगर हम लोग चाहे इस चीज को यूज करना तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है ग्लोबल वेरिएबल। तो उस चीज को हम देखते हैं, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ से हम लोग इस चीज को भी यहाँ हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। तो हम लोग क्या किया, हम लोग एक सम नाम का फंक्शन बनाए, इसको भी हटा ही देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक सम नाम का फंक्शन बनाए, बस इतना अभी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं हम लोग इन दोनों वैल्यू को यूज करना चाहते हैं, एक्स को और वाई को। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे डॉलर ग्लोबल, और क्या हमको यूज करना है, तो हम कहेंगे एक्स, सिंगल कोट में रहेगा हमारा एक्स, ठीक है। और क्या हमको ऐड करना है, तो हम कहेंगे डॉलर ग्लोबल, क्या हमारे पास, तो हमारे पास है वाई, ये हो गया। और इसको स्टोर करने के लिए भी हमें कोई वेरिएबल चाहिए, तो हम तीसरा वेरिएबल बनाएंगे, हम कहेंगे डॉलर ग्लोबल्स, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जो कि हमारा जेड, ठीक है, इसमें हम लोग स्टोर कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हमारा स्टोर हो गया। अब हम मान लीजिए यहाँ पे चाहते हैं इसको प्रिंट करवाना, तो जैसे हम लोग वहां पे फंक्शन को कॉल कर रहे थे वैसे ही करेंगे, हम कहेंगे सम कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये होता है हमारा फंक्शन की कॉलिंग का तरीका। तो हम सेव करते हैं और आते हैं और रीलोड करते हैं, तो कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन को तो कॉल कर लिए हैं लेकिन हम इस चीज को प्रिंट नहीं करवाए। तो हम कहेंगे इको, इको क्या कहेंगे हम लोग, किसको हम लोग को प्रिंट करवाना है, डॉलर जेड को। हम लोग को किसको प्रिंट करवाना है, जेड को प्रिंट करवाना है। तो हम कहेंगे डॉलर जेड, ठीक है। सेव करते हैं और आते हैं और रिलोड मारते हैं, तो 27 आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फंक्शन के बाहर वाली वैल्यूज को यूज किया हम लोग, किसकी मदद से, ग्लोबल्स वेरिएबल की मदद से, जो कि हमारा एक सुपर वेरिएबल है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल, ठीक है। तो उसकी मदद से हम लोग इस फंक्शन में यूज करके और फंक्शन के बाहर के डेटा को यूज किए हैं। तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम वन फाइल टू अनदर और वन क्लास टू अनदर, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए हमारा इस फाइल में है कहीं पे कोई वेरिएबल और हमें इस फाइल में यूज करना है, तो हम उस चीज को ग्लोबल से यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो भी हम आगे आने वाले फाइल, आगे आते आते उस सब चीजों को भी देखेंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आशा करते वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।